तो दोस्तों आज जो है हम क्रेडिट लिमिट के बारे में समझेंगे कि क्रेडिट लिमिट क्या है। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फॉरम। और आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 42 है और आज हम इसमें क्रेडिट लिमिट के बारे में समझेंगे। दोस्तों उधार का लेन देन तो वैसे भी चलता रहता है हर कंपनी में, हर छोटे मोटे बिजनेस में जो है ये कुछ ना कुछ उधार चलता रहता है। तो उसी हिसाब से जो है हर एक पार्टी की, हर एक क्लाइंट की जो है एक क्रेडिट लिमिट होती है, एक उधार की लिमिट होती है कि हमने जो है ये पार्टी है इसको हमने इतने लिमिट तक जो है उधार हमने देना है। पहले उधार जो है हम रजिस्टर में उसको मेंटेन करते थे, लेकिन अब क्योंकि सॉफ्टवेयर का ज़माना है तो सॉफ्टवेयर में एक लिमिट जो है हम सेट कर सकते हैं कि ये पार्टीज हैं हमारी, हमने जो है इनको इस लिमिट तक का उधार देना है और जब तक वो पिछली पेमेंट पे नहीं करता उससे आगे जो है उधार हम नहीं दे सकते। तो इसी तरीके से हम एक अमाउंट की लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक पार्टी है जिसको हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक का जो है उधार देना है और उसके बाद जब तक वो 50,000 रुपए पे नहीं करता उसको जो है हम उधार नहीं दे सकते। तो इसी हिसाब से बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिट लिमिट है और हम जिस क्लाइंट के ऊपर भी ये क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त फीचर है, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स होते हैं 10, 12 या 15 क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम लिमिट सेट करते हैं कि इनका जो है ये खाता चलता रहेगा। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे वो पेमेंट जो है हमें पे करता है उसकी लिमिट जो है कम होती जाएगी और हम उसे आगे और जो है उस हिसाब से प्रोडक्ट अपने सेल करते रहेंगे। अगर उसकी लिमिट खत्म हो गई है, 50,000 का उसने जो है हमसे सामान खरीद लिया लेकिन अभी तक उसने जो है वो पुरानी पेमेंट जमा नहीं करवाई, तो बिजी सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, हम उसके ऊपर जो है ये लिमिट सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ बिजी के ऊपर। तो हम एक लिमिट सेट करेंगे कि अब जो है जब तक ये पैसे वो पे नहीं करता उसका आगे कोई वॉचर नहीं बनेगा, कोई भी सेल का वॉचर नहीं बनेगा। तो हम इसमें आज इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड जो इस चैनल के ऊपर नए आए हैं और अगर वो बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम सीखना चाह रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिजी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद क्विक बुक के ऊपर हमने काम स्टार्ट करना है जो कि एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो मैं जो है इसी तरह की वीडियोस जो है वो लेकर आता रहता हूँ और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने काम जो है समझाना है। जो लोग नहीं जानते, जिनको पता नहीं और वो बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपना बिजी सॉफ्टवेयर जो है ओपन करूंगा। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन में, एंड देन उसके बाद आपने चले जाना है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये है क्रेडिट लिमिट। इसी तरह से हम जो है क्रेडिट लिमिट्स जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक छोटी सी विंडो अपीयर होगी। तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। हमने बाकी क्रेडिट लिमिट जो है जब हम अपने क्लाइंट का अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें जो है हम क्रेडिट लिमिट अमाउंट से सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है टिक करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब जो है जो भी क्लाइंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं या 10 हैं या मल्टीपल ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो आप जिनको आप उधार देना चाह रहे हैं उनकी एक लिमिट सेट करना चाह रहे हैं कि ये क्लाइंट हैं, इनको जो है हमने सिर्फ और सिर्फ इतने तक की लिमिट का हमने उधार देना है। जब वो पेमेंट पे करेगा तो उसके बाद उसको जो है हम दूसरी सेल्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने क्लाइंट का एक अकाउंट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे जो है क्रिएट करता हूँ सुहेल एंड सन्स, जनरल लेजर है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको संग्रहित डेप्टर करूंगा ना, एंटर करने के बाद एक विंडो अपीयर होगी और वो बोलेगा कि यहाँ पे जो है आप अपनी क्रेडिट लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे नो है यानी एन है तो मैं इसको वाई कर देता हूँ। वाई जैसे करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये बटन इनेबल हो जाएगा और इसमें जो है हम अपनी अमाउंट सेट कर सकते हैं। अब इस क्लाइंट की जो है मैं 50,000 तक की लिमिट सेट करता हूँ कि जब तक वो 50,000 पे नहीं करेगा इससे ज़्यादा का जो है उसे उधार नहीं दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है सुहेल एंड सन्स को जो है एक नॉन जीएसटी बनाते हैं जीएसटी एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे है सुहेल एंड सन्स, तो मैं यहाँ पे इसको एक बाइक सेल करता हूँ। अगर मैं 50,000 का एक वॉचर बनाता हूँ तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा।
ठीक है। तो अब अगर मैं इसका दूसरा कोई क्योंकि अभी तक हमारे पास जो ये पेमेंट आई नहीं है, तो हम दूसरा वाउचर बनाकर देखते हैं इस हिसाब से सुहेल एंड सन्स का। तो यहाँ पे मैं इसको बाइक शेयर करता हूँ। 5,000 का जो है ना, ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं वाउचर बनाता हूँ। तो अब अगर मैं सेव करूँ, क्योंकि 50,000 पहले हो चुके होंगे, तो अब ये हमें जो है ना एक वार्निंग बता देगा यहाँ पे। अकाउंट सुहेल एंड सन्स इज एक्सीडिंग इट्स क्रेडिट लिमिट ₹50,000, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। बोला कि अब जो है ये 50,000 से एक्सीड कर रहा है, तो क्या आप इसको सेव करना चाहेंगे? तो हम बोले नो। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब सुहेल एंड सन्स ने जो है हमें पेमेंट कुछ दे दी, तो मैं क्या करता हूँ, पेमेंट वाउचर बनाता हूँ, रिसिप्ट वाउचर बनाता हूँ। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर जैसे बनाऊंगा, यहाँ पे है सुहेल एंड सन्स, इसने हमें जो है 20,000 दे दिए कैश। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव जैसे करूंगा, अब अगर मैं सेल्स वाउचर बनाता हूँ, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे मैं इसको जो है कोई बाइक सेल करता हूँ। अब अगर मैं इसको 20,000 जो हमें उसने पे कर दिए हैं, और अब हम उसको जो है 20,000 की लिमिट तक का और सेल हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ, तो कोई वार्निंग जो है हमें नहीं मिली यहाँ पे। ये देखें, ये जो है ना यहाँ पे हो चुका हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा जो है क्रेडिट लिमिट का टॉपिक जो है खत्म हो, और अब हम इंशाल्लाह जो है नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।